क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे टू ऑल ऑफ यू। आज क्रिसमस डे है। मैं आप सबको इसके बारे में कुछ चंद बातें बताना चाहती हूँ। हम सब सोचते हैं क्रिसमस डे दूसरे देश का त्यौहार है, लेकिन ये हम सब के लिए वरदान है। हम सब इसको बड़ा दिन भी कहते हैं हमारे देश में। और इसको क्या बोला जाता है, क्रिसमस डे जो दूसरे देश में है तो वो उसको एनलाइटमेंट और खुशियों का त्यौहार बोलते हैं। शांता शांता जो गिफ्ट देता है। लेकिन गिफ्ट कौन देता है? हमारे अंदर बैठी हुई सोल हमें देती है। जो आपने उसको पूरे साल दिया है वही आपको गिफ्ट देगी। अगर आपने उसको अच्छा दिया है तो आपको अच्छा गिफ्ट मिलेगा। आपने वो हम कहाँ से, अच्छा गिफ्ट क्या होता है? अच्छा गिफ्ट होता है कि जो हमारे लिए अच्छा कार्य करे वही तो गिफ्ट होता है। भगवान धरती पर उतर के नहीं आते आपको गिफ्ट देने के लिए, वो आपको आपके द्वारा ही गिफ्ट देते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा एनलाइटमेंट में लेके आओ, समय को व्यवस्थित करो। और सबसे पहला पॉइंट तो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी होता है। हम सब अपने डेली रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि अपने बारे में सोचते ही नहीं। हम सब सोचते हैं कि ये एक तरह से आज का जो समय है ना, वो शेड्यूल ऐसा बन गया, रेस। एक रेस में हम भागते हुए पार्टिसिपेंट की तरह, ऐसे ही कभी वो मुझसे आगे ना निकल जाए, इस रेस में लगे रहते हैं। अपने आप के बारे में तो सोचते ही नहीं है। अपने आप को तो हम कभी नर्चर करते ही नहीं है। अपने आप के लिए हमें समय मिलता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमें अपने पर वर्क करना चाहिए, कोई सोचता ही नहीं है। हमें अपने बारे में सोचना एक परम कर्तव्य है। हमारे बारे में हमें ये पता लगता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्या हमारे सोल का उद्देश्य है। इसलिए सबका ही सोल उद्देश्य होता है। भगवान ने हम सबको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर होगा। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट योर डे विद योर फीलिंग्स एंड एंड योर डे विद योर व्यूज एंड थॉट्स। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि अपने बारे में सोचें, अपने दिन को अपने बारे में सोचो, क्या करना है आपको अपनी लाइफ में। और अपने जो विचार हैं उन पर अपना शाम के समय रिकॉल करो अपनी एनर्जी को, ताकि आपने जो भी अपनी थिंकिंग है उस पर सोचो कि आप किस दिशा में जा रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्या आप ठीक कर रहे हो, अपना समय तो व्यर्थ नहीं गवा रहे। क्या आप जो आप कर रहे हो वो आपके भविष्य को बनाएगा या बिगाड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में सोच के ही अपने जीवन की नींव रखो। आस्क वन क्वेश्चन टू यू। हमेशा अपने आप से बातें करते रहना चाहिए और हमेशा एक रूटीन बना लो अपनी लाइफ में कि एक कमी तो जो है हमारी, उसको मुझे गटर में डालना है। उसको आप ऐसा कर लिया करो। अगर आप सैटरडे के डे आप अपनी कुछ कोई कमी हो, उसको अपनी एक पेन लो और उसको कागज पे लिखो और उसको फ्लश कर दो। इससे आपकी जो कमी है आप बोलो कि मैंने अपनी इस कमी को फ्लश कर दिया है। सी योर सेल्फ इन द मिरर। आप अपने आप को मिरर में देखो कि आपका उद्देश्य क्या है और क्या मैं उसको फुलफिल करने के लिए उतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उससे आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ पे ठीक हो और कहाँ पे गलत हो। प्रेज योर सेल्फ। अपने आप को जो, अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति आप सत्य भाव से बढ़ रहे हो तो अपने आप को कम से कम अप्रिशिएट तो करो। उसको, जो आपके अंदर सोल बैठी है उसको खुश तो करो। जो आप अच्छा कर रहे हो उसके लिए अपनी पीठ तो थपथपाओ ताकि आपको अच्छा लगे। नोट डाउन द डेली रिक्वायरमेंट विच मेक्स यू हैप्पी। और एक ऐसा नोट डाउन, एक रूटीन बना लो कि मुझे ये नोट करना है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। मुझे ये है कि बैडमिंटन खेलना है, उससे मुझे खुशी मिलती है, तो वो करो। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, अपने लिए करो। गिव द अफर्मेशन डेली। और ये डेली अफर्मेशन भी दो। आई एम हैप्पी, गॉड हेल्प्स मी, आई एम हेल्दी, आई अट्रैक्ट द विजडम, मनी एंड प्रोस्पेरिटी, अटैच विद मदर गाया। अर्थ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
कनेक्ट योर सेल्फ विद अर्थ। अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के बच्चे तो ये सोचो कि हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बचा पाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हेल्थ इशू इतने हो गए हैं। किसी के जो हमारी प्रकृति है वो हमें क्या देती है, वही तो हमारे जीवन को चलाती है। जो अर्थ है वो अर्थ एलिमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, जब हम उस पर वर्क करते हैं, जब उसके लिए हम जीते हैं। अपने आप के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अर्थ माँ कौन होती है हमारी? एक तो माँ जिसने हमें जन्म दिया, एक माँ वो भी होती है जो धरती माँ है, जो हमारी सबकी माँ है। उसका हमारा कनेक्शन होता है, नाभि से अटैचमेंट होती है। ये सोच लो, नाभि से हमें उससे पोषण मिलता है। जैसे माँ का अगर पेट में बच्चा होता है तो नाभि से ही उसका कनेक्शन होता है, ऐसे ही हमारा अर्थ से भी कनेक्शन होता है। उसको हमें नर्चर करने के लिए अपने आप पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। आप देखते होगे नाभि में ऑयल डालने से हमारी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। क्यों बोला जाता है? वो इसी से बोला जाता है, हमारी सारी स्ट्रेंथ यहीं पे होती है, क्योंकि हमारा जो अर्थ एलिमेंट ही यहीं पे होता है। इंगला पिडला नाड़ी जो होती है वो हमारी इधर ही होती है, और जब हम उसको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे ऊपर के चक्रास अपने आप बैलेंस होते चले जाते हैं। तो इन पर वर्क करने के लिए आपको अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अरावली के ऊपर भी आप देखते हो, आप न्यूज़ में आजकल कि उस पर इशू उठा हुआ है, और मैं उसका समर्थन करती हूँ। हमें अपने पेड़ों को बचाना चाहिए, वही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे जीवन जिएगी? अभी देखो हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे अपने बच्चे तो हैं। क्या हम उनको क्या देंगे फिर? हम उनको शुद्ध हवा भी नहीं दे पा रहे तो उनको आगे का जीवन क्या देंगे हम उनको? दवाइयों से चलने वाली एक मशीन बन जाएगी, थोड़े से दिन दवाई खाओ, जीवन जियो और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यही हमारे बच्चों का जीवन होगा। सोचो, प्रकृति को बचाओ, और इस सेलिब्रेशन को हम ये सोचें कि हम प्रकृति को नर्चर करें और प्रकृति के लिए ही जीवें। हमारे जो जितने भी बड़े हैं उन सबको भी हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम जो रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए ही बनाएं, तो बच्चे तभी तो सुखी जीवन जी पाएंगे। उसके लिए हमारी प्रकृति का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक ऐसा इशू बन गया है जिससे हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। अभी भी देखो कितना हमारी प्रकृति हम पर क्रोधित है, उससे भी हम सोचते नहीं। जब हम गलती करते तो हम माँ हमें मारती है ना, ऐसे ही माँ हमें मार के बताना चाह रही है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अब तो जागो, अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो। सुनहरा भविष्य देते हैं हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है। सेव द अर्थ। इस त्योहार पर हम अपने जीवन में ये एक डिटर्मिनेशन बना लें ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित जीवन जी पाए। थैंक यू सो मच। Think about the nature. Happy Christmas Day to all.